तो टेक महिंद्रा इस कंपनी ने अभी जो क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट और उसके साथ ही में जो डिविडेंड के अनाउंसमेंट किए उसके बारे में आज के वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी ने जो डिविडेंड यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी ने लगभग 12 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, जो कि फेस वैल्यू इस कंपनी के 5 रुपीज़ है। तो उसके कंपेरेटिव अगर हम देखेंगे तो 240% का जो फेस वैल्यू के ऊपर हमें कंपनी यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिली। तो 12 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें एक अच्छा यहाँ पर पॉइंट देखने को मिला है। और इस डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो 2 नवंबर 2023। तो उससे पहले हमें कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय करना पड़ेगा, तभी हमें ये जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है उसका बेनिफिट होगा। और साथ ही में 21 नवंबर को हमें जो ये डिविडेंड शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में यहाँ पर डिपॉजिट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जो डिविडेंड की न्यूज़ है वो कंपनी ने एक अच्छे अनाउंसमेंट अपने शेयर होल्डर के लिए किए, लेकिन साथ ही में अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। और इस क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसमें टेक महिंद्रा तो एक बड़ी कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम थोड़ा 19-20 कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के नज़र से देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी का शेयर यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। तो इसके लिए हम कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट का सेक्शन है उसके ऊपर यहाँ पर नज़र डालते हैं। तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें कंपनी ने जो नंबर्स है वो मिलियंस में यहाँ पर मेंशन किए, तो उसको हम डायरेक्टली करोड़ में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो इस क्वार्टर 2 में कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे तो 1318 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम जनरेट हुआ है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 1335 करोड़ का देखने को मिला था। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो 17 करोड़ की जो ड्रॉप है वो कंपनी का क्वार्टरली बेसिस हमें टोटल इनकम यहाँ पर देखने को मिला है। और साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो 1341 करोड़ का कंपनी का हमें टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी लगभग हमें 100 करोड़ से यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखेंगे तो कंपनी के टोटल इनकम में हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 2 में कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और इसी वजह से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स में भी हमें ऐसे ही नंबर मतलब क्वार्टरली और ईयरली बेसिस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस टोटल इनकम में से हम कंपनी का एक्सपेंस और उसके साथ ही में कंपनी के जो टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर मिलता है, मतलब नेट प्रॉफिट मिलता है। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 505 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी कंपनी ने इस क्वार्टर 2 में जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 703 करोड़ का हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो 200 करोड़ का जो ड्रॉप है वो कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आया है। और पिछले साल के क्वार्टर 2 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1299 करोड़ का था, जो कि अभी बहुत ही बड़े मार्जिन से ड्रॉप होकर 505 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो बहुत ही बड़ा ड्रॉप है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पर देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का नेट प्रॉफिट में ड्रॉप होना ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक नेगेटिव साइन है। और साथ ही में क्वार्टरली बेसिस में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 700 करोड़ से ड्रॉप होकर 500 करोड़ तक यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म की नज़र से यह कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट होना ये बहुत ही नेगेटिव साइन है, और इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर अगर हम कंपनी का देखेंगे तो इस क्वार्टर 2 में ये 5.59 है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में 7.84 था। और कंपनी का पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर हमें 14.58 देखने को मिला था, जो कि अभी डाउन होकर 5.59 इस क्वार्टर 2 में यहाँ पर देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर में कंपनी के हमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि ये भी कंपनी के फाइनेंशियल के तौर पर अगर बिजनेस के तौर पर दोनों के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो टेक महिंद्रा इस कंपनी ने जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें डिविडेंड 12 रुपीज़ का बहुत ही अच्छा शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर दिया है, लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल है क्वार्टर 2 के रिजल्ट में कंपनी का टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिले। इस वजह से कंपनी के शेयर में हमें कल के दिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें डिसअपॉइंट करते हुए देखने को मिले, जिस वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर को हमें थोड़ा सा ब्रेक लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो क्वार्टर 2 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो इस कंपनी ने यहाँ पर डिसअपॉइंट किया है, जो कि इस वजह से हमें कंपनी के शेयर में कुछ दिनों तक यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है।